हाँ जी, इंडिविजुअलिस्ट, यस, यस, इंडिविजुअलिस्ट। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? Hello, Horace, how are you? And hello to वेरी everyone गुड। else. हेलो क्या हो रहा सर, है? क्या हाल चाल? आपकी ठीक ठीक आपका शो देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, स्पेशली अबाउट जो आपने बताया ना मॉस्क पे। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में एक यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी थी मॉस्क की बनाने की अपने प्रेमिसेस पे। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रेमिसेस होते हैं मुस्लिम्स के लिए, जो जगह अलॉट होती है वो दे डोंट रियली फोरसी कि पॉपुलेशन कभी इतनी हो जाएगी जो जो छोटा सा मुसल्ला जो अलॉट होता है उसके लिए फिर दे हैव टू एक्सपैंड। तो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने काफ़ी फंड्स रेज किए और फिर आई थिंक यूनिवर्सिटी की काफ़ी मतलब उनका बड़ापन है उनके बोर्ड, जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, to allow for the mosque to be built. I think the university even pitched in money for that. तो खैर इनको अपनी मॉस्क वहाँ मिली, इन्होंने गार्डन एरिया में काफ़ी मतलब बहुत ही मॉडर्न स्ट्रक्चर की मॉस्क बनाई और फिर उसमें कोर्ट यार्ड भी इंक्लूड किया हुआ था। तो फिर इनकी तो पॉपुलेशन आपको पता है ना किस तरह से बढ़ती जाती है। तो पहले विद इन जो उनका रूम था वहाँ, फिर सेकंड रूम में, फिर बाहर कोर्ट यार्ड में, वो भी इंक्लोजर में ही था मॉस्क के। और फिर बाहर गार्डन एरिया इज लाइक अ कॉमन एरिया फॉर पीपल टू फ्रीक्वेंट देयर। तो लोग घूमते हैं वहाँ पर, स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। और ऑब्वियसली उनका कल्चर अलग है, यू कैन सी पीपल ड्रेस्ड अप इन वेस्टर्न क्लोथ्स। तो वहाँ पर फिर मैं व्हेन आई वाज फॉलोइंग रिलीजन तो आई वुड गो देयर। तो वहाँ पर ये बहुत एतराज़ करते थे कि इस जगह से यूं करके नहीं गुजरो, सामने से नहीं गुजरो, साइड से गुजरो। फिर हुँ, इनको वहाँ माइक भी लगाना था अजान देने के लिए, इतना लाउड नहीं लेकिन इतना था कि जो लॉन, काफी बड़ा लॉन था, यू कुड एक्चुअली हियर द प्रीचिंग गोइंग ऑन एंड द अजान गोइंग ऑन। तो मुझे अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आती थी। हालांकि आई यूज्ड टू बी फ्रॉम दैट कम्युनिटी माई सेल्फ, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा भी अपने चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। उस वक्त मेरी ये थिंकिंग थी। नाउ तो आई एम कम्प्लीटली रिलीजियस एंड एग्नोस्टिक। पर ये इवन गालिब के भी चैनल पे कोई आया था, वो कह रहा था कि यहाँ पर इंडिया में ये हो रहा है और मुस्लिम प्रेसिडेंट का पता ही नहीं, और कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ तो दलित भी प्रेसिडेंट रह चुका है पहले। तो अभी भी हैं? अभी आई जो थिंक अभी, आपकी हाँ, जो वो भी प्रेज़िडेंट लोअर है वो भी कास्ट की दलित हैं, है। हाँ। हाँ, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो ये फिर इनकी मस्जिदें ये बना देते हैं, फिर वहाँ पर जो उनके खुतबे होते हैं, एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, देयर वाज दिस, एक तो वन साइडेड मोनोलॉग होता है ना कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप चाहो भी क्वेश्चन करना। तो वो बंदा कहने लगा इंश्योरेंस पे वो फतवा दे रहा था कि इंश्योरेंस हराम है। मतलब अब मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया में कोई रहते हुए, इफ यू हैव अ कार एंड यू बम्प इनटू और यू कॉज हार्म टू समवन एल्सेस, डैमेज टू समवन एल्सेस कार, तो आप कहाँ से उसको पैसे भरोगे अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी? 40, 50, 60 हज़ार डॉलर। तो मतलब इतनी बेतुकी बातें कि आप इंश्योरेंस नहीं करो, इट्स द वर्क ऑफ द डेविल। एंड आई वाज लिसनिंग टू यार दैट टॉक, इंडिविजुअलिस्ट मैंने ये स्पीकर को भी हराम कहते थे, माइक को भी, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी प्रोपगेशन होती है तो वो ठीक हो गया। वीडियोस को भी 10 हमारे छोटे होते हुए भी 10-15 साल पहले तक वीडियो पे नहीं आते थे मौलवी, मेजोरिटी, हाई हम्म मेजोरिटी, और अब अपनी प्रोपगेशन के लिए तो इनकी हराम हलाल की डेफिनेशन पे तो हजार लानत है। वही मतलब हैरान कुन बात ये है कि एक चीज पे सही आप कह रहे हो, आई इवन यूज्ड टू नो वन फ्रेंड ऑफ माय ग्रैंडफादर, ही वुड नेवर टेक पिक्चर्स, कभी भी कैमरा के आगे, और बहुत ही हमेशा वीडियो के साइड पे हो जाते थे। मतलब ही वाज सो अगेंस्ट इट, वेरी रिलीजियस। लेकिन फिर ऑब्वियसली इनको पता होता है ना, द कंपटीशन इज ग्रोइंग फियर्स फ्रॉम इनफिडेल्स या दूसरे रिलीजन में, तो दे हैव टू काइंड ऑफ मेंड देयर वेज एज वेल। लेकिन वो इंश्योरेंस का खुतबा सुनकर, एंड फिर आप देखो कि अगर इनको तो एहसान मानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में उनको एक जगह मिली है, और बाहर से लोग आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, नमाज पढ़ने। कुछ समझ में नहीं आता था कि अगर इतनी एक्सपैंड हो रही है पॉपुलेशन, देन फिर आप एक लिहाज से चलो, फिर वहां पर जब रोजे में खुद वो होता है, इफ्तारी के लिए फिर इंतजाम होता था, फिर लॉट ऑफ पीपल वुड कम। मतलब एक तरह के मतलब आई थिंक अगर ऑपोजिट में जो यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन जो गोरों की है, वो क्यों नहीं थ्रेटन फील करेंगे, वो क्यों नहीं अनकंफर्टेबल, या उनको क्यों नहीं फोबिया होगा? अगर आप, यू कैन नॉट कंटेन योर सेल्फ और योर एक्शंस या अपने प्रेयर को, तो एक तरह से अगला इंसान तो अनकंफर्टेबल होगा ना। फिर आप कहते हो कि इस्लामोफोबिया है ये, तो
खैर I just wanted to नहीं, share लेकिन this. देखें इजाजत की जहां तक बात है वो तो हमने आपको कहा ना, इजाजत तो होनी चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस अगर आपको करने की इजाजत दी गई है तो भाई लोगों की जिंदगियां वबाले जान ना बनाए। लेकिन ये वो सांप है जो डस मारने से बाज नहीं आता। इनको जब इनके कहीं भी हो जाए ना, ये जो निकालते हैं जुलूस, इन्होंने मेरा ख्याल लंदन में भी इन्होंने सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ाई हुई हैं, फ्रांस में तो होता ही होता है, ये हर जगह पे करते हैं ये काम। इंडिया में बहुत होता है सड़कें बंद। जब ये वहां तक चले जाते हैं तब इसका मतलब होता है, तब वो ये कह रहे होते हैं आहा तुमने हमें दिया था ना, और ये उसको भूल अपनी समझ बैठते हैं। ये समझते हैं कि अगले ने जो हमारे पे एहसान किया वो हमारी बहादुरी का नतीजा है। तो फिर जब डंडा, फिर अगेन इट्स नॉट राइट, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा फिर होता है और ये ऐसा होगा। और जो आप बात करेंगे फिर लोगों को फोबिया होता है, तो ये वो चेन ऑफ इवेंट्स है जो इस तरह होता है। और ऑब्वियसली वो उसका अपनी हरकतों का ख्याल नहीं रखते, तो वो फिर ऐसे ही होता है। और उसमें तबलीग कितनी करते हैं ये लोग अपने मतलब जो मॉस्क में, मुझे याद है आई यूज्ड टू नो माय फ्रेंड एंड ही बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट मुस्लिम। तो उसका बस यही था किसी भी तरह से बस लोगों को गैदर कर अच्छा ये लोग 40-40 दिन के लिए निकल जाते थे, मतलब पीछे बीवी बच्चे सब छोड़कर, वो सब डोल पे होते थे, ये लोग निकल जाएं 40 दिन, फिर कहे नियत कर लो, मतलब कन्विंस कर। एक दफा जुनैद जमशेद भी आया था इन मेलबर्न, तो बहुत लास्ट मिनट पे हमें पता चला था, बहुत हश हश का कराया था बिकॉज दे डू नॉट वांट टू हैव ट्रैफिक एट द मॉस्क। तो फिर मेरा जाना हुआ, तो वहां बैठकर इन्होंने ऑब्वियसली प्रीचिंग कर रहे थे पल्पिट पे बैठकर। तो फिर कहता है चलो तबलीग के लिए ना नियत करो तो ही एक्सक्यूज मी, तो वो सबसे पूछ रहा था, लोग नियत कर रहे थे। फिर मेरी तरफ मुझे कहता है कि आप भी कर लो नियत ना, आप तबलीग के लिए। एंड आई गॉट एम्बैरेस्ड बिकॉज आई वाज नेवर रेडी फॉर दैट। मैं कभी बिलीव ही नहीं करता था कि इस तरह से इंसान, मतलब आपकी जॉब होती है, देन आपको जो लीव मिलती है, वांट टू यूज इट टू गो समवेयर ऑन अ हॉलिडे या बैक होम। तो 40 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी आई फाउंड इट द कॉन्सेप्ट टू बी अब्सर्ड। तो वो इतने ज्यादा, अच्छा चलो ठीक है महीने के लिए कर लो, अच्छा ठीक है 10 दिन की नियत कर लो, अच्छा चलो ठीक है हफ्ते की, मतलब करते करते केम डाउन टू जस्ट अ फ्यू आवर्स। तो फिर आप पहले ही बोल दो कि 2-3 घंटे के लिए टाइम निकालो। मतलब आई स्टिल डिड नॉट डू इट, पर वहां से भी मतलब, और अच्छा एक आप मैं और शर्मिंदा बात नहीं हुए, आपने वो भी नहीं किया? मैंने नहीं की एक्चुअली। ये लोग बहुत ज्यादा, आई थिंक ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में फॉकनर में बहुत ज्यादा प्रीचिंग होती थी, बहुत, मतलब वहां अभी पूरे ये आपने, मैं शर्मो शर्मी अपने ही मोहल्ले में निकल पड़ा एक दफा अपने ही मोहल्ले में जाके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पाक पंजाबी नॉट जस्ट अपने ही मोहल्ले में, ये इनका एक मैं आपको वाक्य बताता हूँ। दिस इज सेकंड हैंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये लोग गए थे सोलोमन आइलैंड्स, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये तबलीगी पैसिफिक ग्रुप। आइलैंड। अच्छा हाँ, तो वहां गए प्रीचिंग करने, वापस आया, क्या हुआ, दे हैड टू कट देयर ट्रिप शॉर्ट। वहां जाकर ये टूरिस्ट वीजा पे गए थे, वहां प्रीचिंग कर रहे थे। वहीं सोलोमन आइलैंड में कोई गांव सा था, कोई बहुत ही छोटा छोटा ट्राइब था, वहां पे ये प्रीचिंग करने शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली दे डिडंट गेट अ गुड रिस्पांस, लेकिन समहाउ जो चीफटन था विलेज का, जो उनका ट्राइब का, ही ब्रॉट ईमान ऑन इस्लाम। तो ये बड़े खुश हैं, उनको दी कुरान की कॉपी दी, उनको सब कुछ सारा टेक्स्ट दिया कि भाई पढ़ो अब तुम। वहां गांव वालों को बुरा लगा, एंड देन आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। फिर वहां से दे हैड टू कट देयर स्टे शॉर्ट, और ये वहां से सब अपने जुब्बे उठाकर भाग कर वापस आए। और वहां चीफटन पे काफी उन्होंने, जो ट्राइब ने, उन्होंने काफी एतराज किया कि भाई ये यू रिप्रेजेंटिंग अस, और नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू द चीफ। लेकिन एक तरह से ये लोग जाकर वहां, मतलब मैं तो समझता हूँ ये तो मिसचीफ आप कर आ रहे हो, वहां जाकर एक फितना क्रिएट कर आ रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको कहा है कि आप प्रोसिलिटाइज करो। एक पीसफुल कम्युनिटी एक अपने नेचुरल तरीके से जी रही है, उसमें जाकर आप एक मैसेज स्प्रेड कर रहे हो, और कि भाई हम जैसे बन जाओ। अब आप जैसे क्या, मतलब जो पाकिस्तान में ये लोग मिलावटें करते हैं दूध में, और हर किस्म का गलत काम ये लोग करते हैं, मतलब आप जैसे ये लोग भी हो जाएं, ये दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। तो मतलब ये बहुत इनका ज्यादा एक वो है प्रीचिंग में ना, कि दिस हैज टू बी डन। इतनी ज्यादा मैंने जितना टाइम, आई वाज नॉट अ वेरी रेगुलर पर्सन एट द मॉस्क, लेकिन जब भी मैं जाता था तो दे वुड फोर्स अस टू कम आउट ऑफ आवर हाउस। एंड मेरे घर भी इतनी दफा ये लोग तबलीग ही आते। आई थिंक हारिस को याद होगा, एक दफा मैं आया था कॉल में, आपसे बात की थी कि मेरे मैं फ्रीक्वेंट विजिटर्स आते थे
ब्रंसविक में? हाँ, उनको जब पता चल जाए ना यहाँ पे कोई रहते हैं देसी भाई, तो वो आना शुरू हो जाते हैं। मेरा दोस्त था वहाँ पे, उसके घर में बहुत आते थे हमेशा ही, मौलवी साहब वगैरह। तो खैर वो 3-4 लड़के रहते थे वहाँ पे इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो वहाँ पे आते थे। तो लेकिन मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि किसी को पता हुआ नहीं था। लेकिन इनकी ये हरकतें इनकी ऐसी हैं, अब क्या करें यार। लेकिन ठीक है, कम्युनिटी, बस मसला यही है ना कि यार आपने अपने तक रखना है, वो रखें काम। वो मेरे पास वो भी आते हैं, जेहोवास विटनेसेस भी आते होते हैं। वो एक दफा एक आया था, वो बेचारे 15-16 साल के जेहोवास विटनेसेस थे, वो आए। उसको मैंने कहा, आओ बैठो जरा, आपको मैं एवोल्यूशन बताता हूँ। तो एंड में कहता है, सो यू थिंक वी केम फ्रॉम मंकीज? ओके, खैर वो दोबारा नहीं मुझे नजर आया कभी, लेकिन ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।